यार आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, लगता है माल आने वाला है। बिल्कुल गलत हुजूर, अगर आपके बाएं हाथ में खुजली चल रही है तो इसका मतलब यह है कि पैसा आएगा, और अगर आपके दाएं हाथ में खुजली चल रही है तो इसका मतलब यह है कि पैसा जाएगा। मुझे लगता है दिलीप आज अपना बिल यही भरेगा। यार क्या तुम इन सब फालतू की बातों में विश्वास करते हो? क्या मतलब? देखो ये तो तुम्हें मालूम ही है कि सीढ़ियों के नीचे से गुजरना, कांच का टूटना, ये सब अपशकुन माने जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब अंधविश्वास है। भविष्यवाणी, ज्योतिष सब बकवास है। पुराने जमाने में ये सब मानते थे, पर अब इन पर कौन विश्वास करता है? यार मैं तो नहीं करता। अगर काली बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए तो ये उसके लिए अपशकुन होगा, मेरे लिए नहीं। मैं तो लात मारता हूँ उसे। यार दिलीप, मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो भविष्य के बारे में सब सच बताती है। जोहरा भाई, मैं खुद देख चुका हूँ, वो जो कुछ बताती है सब सच होता है। ये सब लोगों से पैसा ऐंठने का तरीका है। शैलेश, मैं पहली बार उससे 7 साल पहले मिला था। मैं वहां अपने एक दोस्त के साथ गया था जो अपनी मौत के बारे में जानना चाहता था। और उसने उसको बताया? उसने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था उसकी मौत शराब की वजह से होगी। और मेरा दोस्त हंसने लगा कि मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ। अरे मैंने तुमसे कहा ना यार, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। जी नहीं, 3 साल बाद उसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। क्या उसने शराब पी रखी थी? उसने नहीं, लेकिन जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, वो इसी शहर में है। छोड़ यार। सच, मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ, तुम खुद चल के देख लेना। अच्छा चलो, कल लंच ब्रेक में चलते हैं। हेलो, हाँ शालिनी। क्या डॉक्टर ने कहा है कि अजय को मलेरिया है? ओह माय गॉड, 2 हफ्ते बाद तो उसके एग्जाम है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? अच्छा देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी घर आ रहा हूं। हाँ, हम लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चलेंगे और उसका ब्लड टेस्ट करा लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बस अभी निकल रहा हूं। यार दिलीप, अजय फिर से बीमार हो गया है और मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं। मिस्टर सिंह, यार प्लीज, मैं जानता हूं लंच टाइम होने वाला है, लेकिन प्लीज मेरी ओर से तुम उनसे डील कर लेना। नो प्रॉब्लम सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक्स अ लॉट। ये कुछ फाइल्स हैं और अगर कुछ और पेपर्स की जरूरत पड़े तो मेरे कवर्स की चाबियां, प्लीज। श्योर सर। दिलीप, तुम चल रहे हो ना हमारे साथ? कहाँ? जोहरा भाई के यहाँ? अरे नहीं यार, ये रोइया आज फिर अपना सारा काम मेरे सर पर पटक कर चला गया। और यार तुम तो जानते हो, वैसे भी मैं इन बेवकूफियों की बातों में विश्वास नहीं करता। ये बेवकूफी नहीं है दिलीप, वो औरत जो कुछ भी कहती है सब सच होता है। नहीं यार, तुम ही जाओ, पैसे लौटाने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं। एज ए विश। चलो आओ सुरेश, कम। बार आजमा चुका हूं, ये औरत जो कुछ भी कहती है वो सब सच होता है। अब तू अपनी ये सिगरेट बुझा यार। चल अंदर चल। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये ब्लाइंड है, जिसे खुद दिखाई नहीं देता, वो भविष्य के बारे में क्या बता सकती है? जिसे सब कुछ दिखाई देता हो उसे आंखों की क्या जरूरत? तुम कार्तिक हो ना? जी हाँ। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? हाँ। और तुम यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। क्या जानना चाहते हो तुम? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है तुम भी वही जानना चाहते हो जो सब जानना चाहते हैं। लाओ
अपना सीधा हाथ इधर लाओ। क्या हुआ? क्या देखा आपने? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर होगा। नहीं, लगता है मैं आज ठीक से बता नहीं पाऊंगी। माफ करना, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वही हुआ ना जो मैंने सोचा था, सिर्फ धोखेबाजी है। कुछ बता नहीं सकती तो ड्रामा कर रही है। तू चल रहा है क्या? देख यार, मुझे तो सिगरेट की तलब लगी है। अच्छा, तो तू ऐसा कर, तू जरा बाहर चल, मैं थोड़ी देर में आता हूं। चल। ठीक है। क्या बात है जोरा भाई, आप बहुत परेशान नजर आ रही है। आपने उसका भविष्य देखा है? देखा है ना जोरा भाई? माफ करना बेटा, मैं उसे बताना नहीं चाहती थी। जब किसी की मौत इतनी करीब हो, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तो वो सुकून से बिता सके। लेकिन आपने ऐसा क्या देखा? आप मुझे बताइए, मैं वादा करता हूं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। उसकी मौत उसके बहुत करीब है। इस वक्त दो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। तो बिना मुंह वाले आदमी? क्या मतलब? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। ये तो संकेत हैं। कई बार मैं खुद इन संदेशों की गहराई को समझ नहीं पाती हूँ। बस इतना जरूर जानती हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये सब मैं उसके आसपास की हवा से महसूस करती हूँ। चल जल्दी कर यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लंच ब्रेक पूरा होने वाला है, मैं समय से पहुंचना चाहता हूं। आज मुझे ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना है यार। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं यार, मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे बुलवाया है। कोई लंग स्पेशलिस्ट से मिलवाकर कुछ रूटीन टेस्ट करवाना चाहता है। मैं सिगरेट ज्यादा पीता हूं ना, इसलिए। सुन, ऑफिस आवर्स के बाद मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलूंगा। नर्स, डॉक्टर अनवर, आज का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं उसकी वेन अभी ना काटता तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। मिस्टर शिलेश, एक मिनट, मैं बस अभी आपको बुलवाता हूँ। जी अच्छा। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी डॉक्टर? नहीं, बस अंदर गया, हाथ धोए, जरा फ्रेश हुए तो आपको बुलवाता हूँ। तो बिना मुंह वाले आदमी उसकी जिंदगी में आएंगे। क्या बात है यार? कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। यार तुम भी बहुत भोले हो कार्तिक। हर किसी की बात पे विश्वास कर लेते हो। मैं सच कहता हूं दिलीप, ऐसा ही हुआ है। उसने पहले भी इसी तरह से भविष्य के बारे में बताया था और वो सब सच साबित हुआ था। उसने मुझे भी शैलेश के बारे में बताया। तो बिना मुंह वाले आदमी, देखिए,
अस्पताल में मास्क पहने हुए तो डॉक्टर्स। बिना मुंह के डॉक्टर्स? यार ये क्या मजाक है यार, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे शैलेश सचमुच में मर चुका है। यार डॉक्टर ने उसे सिर्फ चेकअप के लिए एडमिट किया है, और फिर वो सिगरेट भी तो इतनी पीता था, तो उसे चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा ना। वो सब 4 दिन पहले की बात है दिलीप, और अभी तक डॉक्टर्स ने उसे छुट्टी नहीं दी है। गॉड, जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो, हाँ रुइया बोल रहा हूं। क्या? गॉड, क्या बात है सर? मोहन का फोन था, वो शैलेश से मिलने हॉस्पिटल गया था। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि शैलेश को लंग कैंसर है, वो भी एडवांस स्टेज पर। सर आजकल तो लंग कैंसर ठीक हो सकता है यार, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, 20 मिनट पहले वो मर चुका है। देखा, जोरा भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। लेकिन दिलीप, सब कुछ वैसा ही हुआ है ना। ये एक संयोग भी तो हो सकता है, सिर्फ कोइंसिडेंस। हम सब जानते थे कि वो बहुत सिगरेट पीता था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना बीमार हो सकता है। बताओ, जोहराबाई ने ये सब कैसे समझ लिया? यार कार्तिक, तुम सबकी बातों पर विश्वास कर लेते हो। आप सब लोग अंधविश्वासी हैं। मैंने सोचा था दिलीप कि शैलेश के हादसे को देखकर तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम तो अभी तक अपनी जिद पर अड़े हो। मुझे सिर्फ एक बार तू तेरी जोहराबाई से मिलवा दे, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो 1 नंबर की ढोंगी है। क्या सचमुच तुम उससे मिलना चाहते हो? मैं मिलना चाहता हूं कार्तिक। मैं अपने बेटे अजय के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। अपना हाथ इधर लाओ। तुम अपने बेटे की सेहत के लिए परेशान हो ना? जी हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उसका बुखार उतर जाएगा, चिंता मत करो। और इम्तिहान की तैयारी के लिए उसे काफी समय मिल जाएगा और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उसके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। यही एक सवाल पूछना चाहते थे ना तुम? बस बस, बहुत हो गया। अब जरा मेरा भविष्य बताइए। दिलीप, बताइए। जोहरा भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आसपास की हवा किसी बुरी बात का संकेत दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती। तुम बहुत ही जिद्दी हो और धोखेबाज भी हो। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इस आदमी की इज्जत सिर्फ तुम दिखावे के लिए करते हो, जबकि हमेशा तुम्हारे दिमाग में इसके खिलाफ साजिश चलती रहती है कि कैसे इसे झूठा साबित करके नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या सर, आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए सर, ये बिल्कुल बकवास कर रही है। तुम तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। दिलीप, मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य बता ही नहीं सकती, बल्कि दिखा भी सकती हूँ। ये क्या पागलपन है? हिम्मत है तो उठाओ 3 कौड़ियां और एक एक करके पानी में फेंको, तो देखो तुम्हारा भविष्य क्या है। दिलीप, अरे रुक ना। अरे दिलीप, नहीं, मैं कहता हूँ। अरे दिलीप, ठीक नहीं होगा। अरे तो रुक तो दिलीप।
चलो भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई जादू नहीं है। उठाओ दूसरी कौड़ी और फेंको। नहीं दिलीप नहीं। मैं अब और नहीं देख सकता। और तुम? इसमें जो कुछ भी मैंने देखा है उससे मैं डरा नहीं हूँ। दिलीप चलो भाई। जानना चाहते हो ये लोग क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है। तुम मर चुके हो, भी मानते हो कि नहीं? ओ पूरी औरत, बता, मुझे बता, ये सपना होगा? और जानना चाहते हो? इन्हें हवा में उछालो, तुम्हें पता चल जाएगा। नो, तू मेरी मौत का दिन तय करेगी, तू तय करेगी। ले रॉक, मैं उछालता है। ले, तू चारों गत्ते उठाओ। इसमें समय और तारीख साफ साफ नहीं बताई गई। क्या? पहला संकेत मौत की तरफ बढ़ने का इशारा है, नीला गुलाब। दूसरा संकेत 3 हाथों वाला आदमी। तीसरा और आखिरी संकेत जो निश्चित ही तुम्हारी मौत का इशारा है, एक बाघ जो मुंह से आग उगल रहा है। एक बाघ जो मुंह से आग उगल रहा है। हाँ, और ये इसमें क्या लिखा है? इसमें कोई पिक्चर नहीं है, सिर्फ 7 नंबर है। जब ये तीनों संकेत तुम्हें दिख जाएंगे, उसके बाद 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। और यदि मुझे 1 या 2 ही संकेत दिखाई दिए और 7 दिन पूरे हो गए, तब क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तब तो कुछ नहीं होगा। ये जरूरी है कि ये तीनों संकेत एक के बाद एक आए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तब तुम्हें मिलेगी एक दर्दनाक मौत। No, I am not convinced, Mr. Riya. सर आप मेरा यकीन मानिए, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। सारी फाइलें इस कपबोर्ड में स्टेटमेंट के साथ रखी थी, अब पता नहीं कहाँ गई। रोहिया, अगर तुम्हारे कबर्ड में सब फाइलें थी तो वहां से कहां जा सकती? नॉनसेंस, मेरे पास है, ये रही। ये आपके पास कहाँ से है सर? कपबोर्ड तो लॉक था सर, जबकि दूसरी सारी फाइलें इसमें रखी है जिनमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिन फाइलों में गड़बड़ है वो मेरे पास है। जानते हैं, अगर मिस्टर दिलीप ओवर टाइम करके ऑफिस में ना रुकते थे, तो कपबोर्ड की चाबियां तुम्हारे पास थी ना, तुम ही ने इनमें से फाइलें निकाल कर अपने हिसाब से उल्टी सीधी गड़बड़ की है। बिल्कुल नहीं मिस्टर रुइया, मैं धोखेबाज है।
अपनी जुबान पे लगाम दो। जो कुछ गलतियां तुमने की हैं उनसे बचने के लिए दिलीप पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। आप नहीं जानते ये आस्तीन का सांप है। उस औरत ने एकदम सच कहा था। किस औरत ने? सर वो जोरा भाई ने। शायद इनफ इज इनफ। तुमको इसी वक्त नौकरी से अलग किया जाता है। Come into my cabin and take your termination letter. उस औरत की कही हुई बात सच साबित हुई है कि तुम मेरी नौकरी हथियाना चाहते थे। दिलीप, बहुत बुरी खबर है। अगर ये बात सच साबित हुई है तो तुम्हारी मौत वाली बात भी सच साबित होगी। तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। जोहरा बाई की कही हुई एक बात सच साबित होगी। दिलीप, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम चुप रहो कार्तिक। तुम सारी जिंदगी एक असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। सुनो, ये जो यहाँ का दरवाजा बनाने के लिए जो ऐसा डिजाइन दिया था वो तुम्हें याद है? इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसे काट के, ठीक है? नो 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 दिलीप, मैं ईमानदारी की कद्र करता हूं, इसलिए तुम्हें रुया की पोस्ट दे रहा हूं। इतना ही नहीं, ऑफिस के खर्च पर तुम्हें एक कार भी दी जाएगी, एक ड्राइवर के साथ। और तो और तुम्हारा एक अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, जो कि रुया के पास कभी नहीं था। दिलीप कुकरेजा, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। कैसा लगा? इट्स वंडरफुल सर। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया मैं किस तरह से अदा करूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। हेलो वैशाली। वैशाली, मिस्टर कुकरेजा। वैशाली, ये यहाँ के इंटीरियर डेकोरेशन के इंचार्ज हैं, लेकिन अगर तुम अपना कोई सजेशन देना चाहो तो ये जरूर सुनेंगे। सुनोगी ना? बिल्कुल सर। I'll see you later. थैंक यू सर। गुड डे सर, वेलकम टू योर न्यू ऑफिस सर। सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी। मेरे पास कुछ डिजाइन्स हैं, मुझे लगता है वो आपको पसंद आएंगे। ये पैटर्न इस जगह के लिए बहुत खूबसूरत रहेंगे सर, और इन्हें हम कर्टन्स और वॉलपेपर के लिए भी यूज कर सकते हैं सर। ये देखिए, ये नीले गुलाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना सर? अरे देखो, सर देखिए, क्या हुआ? क्या हो दिलीप? सर, मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो दिलीप, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। चलो। लेकिन वो नीला गुलाब, इसका मतलब उसने जो कहा था वो सच कहा था। ये पहला संकेत है। कोई संकेत नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है ये। दिलीप, लेकिन उसने कहा था। किसने क्या कहा था दिलीप? उसने कहा था कि 7 दिन के अंदर 3 संकेत दिखाई देंगे। 3 संकेत? 3 संकेत 7 दिन के अंदर, और आज से सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए। तू चल, मैं आता हूं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं निशा कामदार कहाँ रहती है? प्लॉट नंबर 41 आदर्श नगर। ये तो 29 है। अच्छा, एक सेकेंड। दिलीप, जरा 1 मिनट आ, जरा इनको एड्रेस बताना। जरा एड्रेस बताना यार इनको। आप भाई साहब गलत रास्ते पर आ गए हैं। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से आप लेफ्ट लीजिए और फिर उसके बाद आप दोबारा लेफ्ट। आप मेरे साथ जो है उनको समझा देंगे? क्यों, आपकी समझ में नहीं आया? नहीं, आप उन्हें समझा देंगे प्लीज। देखिए भाई साहब, आप हाथ वाला आदमी। ये मैनिक्विन निकल हुआ है, इसे छोड़ने जा रहा हूँ।
क्या हुआ दिलीप? दिलीप क्या हुआ? Oh God! दिलीप! मेरा मदद कीजिए, इसे कार तक ले चलिए, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होगा दिलीप। तू चल दिलीप। इनकी हालत बहुत खराब है, ये बहुत ज्यादा तनाव में है। ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था। दिलीप प्लीज तुम आराम करो, लेटे रहो। नहीं नहीं, उसने मुझे पानी में दिखाया था कि मेरे चेहरे पर घाव है। उसने मुझे पानी में दिखाया था कि मेरे चेहरे पर घाव है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। दिलीप तुम छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। दिलीप क्या हो गया तुम्हें दिलीप? इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, ये धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं। क्या हो गया इन्हें? वो कौन सी चीज है जो इन्हें डरा रही है? जोहराबाई, जोहराबाई, वो एक ही दिन में 2 साइन देख चुका है। बताइए, बताइए आपने जो कुछ भी कहा है क्या वो सब सच होगा? जब वो यहाँ आया था तभी मैंने उसे आगाह किया था, लेकिन वो अपना भविष्य जानना चाहता था। उसने खुद अपने हाथों से अपना मरने का समय चुना है। अगर इस बर्तन का पानी कहता है कि उसे मरना है तो उसे मरना ही होगा। और किया क्या जा सकता है? इसका मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी मौत तभी होगी जब वो तीनों संकेत देख लेगा। तीनों, न 1 न 2 बल्कि तीनों। सिर्फ 7 दिनों में तीनों। दिलीप दरवाजा खोलो! मिस्टर दिलीप दरवाजा खोलिए। नहीं, नहीं आने दूंगा। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। बिल्कुल नहीं खोलूंगा मैं। नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा। क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? अच्छा हुआ आप आ गए। ये नींद से उठ गए थे। इसके पहले कि हम उन्हें दूसरा इंजेक्शन देते, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और अब दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। पागल हो गया ये। दिलीप, दिलीप दरवाजा खोलो, मैं हूं कार्तिक। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मैं 2 साइन देख चुका हूं और मेरे चेहरे पर घाव आ गया है। नहीं, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। नहीं आने दूंगा। तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चलो। नहीं खोलूंगा। दिलीप, दिलीप, दिलीप मुझे दो, दिलीप, 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 आहिस्ता, आहिस्ता, प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं आप ये? मार दो। क्या कर रहे हो? दिलीप प्लीज। क्या? इसे बिजली के झटके दे रहे होंगे। ये पिन लगा।
तुम्हारी मदद कर रहे हैं दिलीप। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने पानी में देखा था। मुझे उस बुरी औरत ने बताया था कि मुझे बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। तुम्हारी मदद कर रहे हैं दिलीप, प्लीज। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि 2 दिन में मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगी। देखो कर दिया। सचमुच आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। डॉक्टर साहब, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। लगता है अब मैं अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरह से पूरा कर सकूंगा। बिल्कुल कर सकोगे, लेकिन आज के दिन सिर्फ आराम करोगे बस। यार, कुछ है जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ है जो मुझे याद आना चाहिए। इससे पहले कि देर हो, एक कार्ड सा देखा था। कौन सा कार्ड यार? कौन सा चेहरा? क्या आप बातें कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है दिलीप, सब तेरे दिल का वहम है। देख, मैं एक अर्जेंट मीटिंग करके वापस लौटता हूँ। तो कुछ नहीं सोचेगा, आराम करेगा। ओके, चल बाय। यार कार्तिक, वो नीला गुलाब, वो बूढ़ी औरत। दिलीप, दिलीप, यार कौन सा नीला गुलाब, कौन सी बूढ़ी औरत है? आराम कर यार, आराम कर। मैं वापस आता हूं। बूढ़ी औरत, भयानक सपने, गुलाब। पत्थर, पानी, दिनों में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हर 7वां दिन नहीं
नहीं, मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। आग और धुआं उगलने वाला बाघ। देखता हूं कैसे घुसता है ये बाघ। मैं इसे घर में नहीं घुसने दूंगा, नहीं घुसने दूंगा, नहीं। दरवाजा खोलो दिलीप। चले जाओ यहां से। अरे दरवाजा खोलो, पागल तो नहीं हो गए हो? मैं हूं कार्तिक। मैंने कहा ना, चले जाओ यहां से। मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलूंगा आज। दिलीप मैं हूं, दरवाजा खोलो कार्तिक। ये क्या? अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। आज 7वां दिन है और मैंने अभी तक तीसरा साइन नहीं देखा है और देखूंगा भी नहीं। क्या मतलब? अब मैं कल सुबह तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए और खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। अब मैं गलती से भी आग उगलने वाले बाघ को नहीं देखूंगा। दिलीप तू पागल तो नहीं हो गया? ये कभी भी सच नहीं हो सकता। शहर के अंदर बाघ कहां से आएगा बेवकूफ? दरवाजा खोल। नहीं, पहले मैं भी यही मानता था, लेकिन मैंने नीला गुलाब देखा, 3 हाथों वाला आदमी, और अब बाघ, आग उगलने वाला। वो किसी भी रूप में सामने आ सकता है और मैं उसे नहीं देखना चाहता। मैं नहीं देखूंगा। चले जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। सात दिन पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। अब मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। भारत के खूबसूरत जंगल और उसमें रहने वाले हजारों मनमोहक प्राणी। उत्तर के तराई क्षेत्र में हिमालय के नीचे बसा हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस पार्क में निर्भय होकर घूमता है जंगल का राजा इंडियन टाइगर। आज हम आपको बाघों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। इसमें उनके रहने और खाने की आदतों के बारे में बताया नहीं देखूंगा। अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता मुझे। अब मैं बाघ नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा।
12 बजे तक ये पट्टी नहीं खोलूंगा। मैं भाग नहीं देखूंगा। बस्ती 7 दिन पूरे और मेरी मौत की घड़ी टल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। नहीं मरूंगा मैं, नहीं मरूंगा। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से ले चलो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे इस आदमी की हालत तो बहुत खराब है, खून निकल रहा है, चाकू लगा हुआ है। अरे उससे मारा, कैसे हुआ ये? अरे पहले चलो अस्पताल ले चलो। अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है? अपनी आंखों में हाथ क्यों लगा रखा है? टाइम क्या हुआ है? 12 बजने वाले हैं। अरे सही टाइम बताओ। 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है, चलो। अरे सारा सड़क भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, यहाँ रिक्शा मिलेगा कहाँ? चलो आगे देखते हैं। क्या नाच गाना चला है, जुलूस निकाला है। एक दर्दनाक मौत। उस आदमी से बात करना फिजूल है डॉक्टर गोयल, जिस आदमी ने अपने हाथों से 7 लोगों की जानें ले ली। इंस्पेक्टर दीपा सही कह रही है डॉक्टर गोयल, वो कभी तैयार नहीं होगा। वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, वो किसी भी हत्या के लिए अपने आप को जिम्मेवार ही नहीं मानता।
2 ही दिनों में उसको फांसी होने वाली है, लेकिन इस बात का ना उसे कोई डर है और ना ही कोई पछतावा। सही तो आप दोनों ही कह रहे हैं, मगर फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं। ठीक है, आप जो भी करें, लेकिन उसके हाथों से बचकर रहिए। हाथों से? हाँ, क्योंकि एक बार अगर उसके हाथों ने आपको पकड़ लिया तो बस 1 सेकंड में वो आपकी गर्दन तोड़ देगा। फिर भी मैं मिलूंगा उससे जरूर। पहले हमने उसे 2 अपराधियों के साथ एक ही सेल में रखा, लेकिन उनमें से एक पर उसने अटैक कर दिया। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो तो उसे मार डालता। इसलिए उस घटना के बाद हमने उसे अलग सेल में रखा। आइए। यशवंत, तुमसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा था ना, मैं किसी पंडित से नहीं मिलना चाहता। ये पंडित नहीं है यशवंत, ये डॉक्टर गोयल हैं। ये तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे डॉक्टर? डरते हो? हाथ मिलाने से डरते हो तो बात क्या करोगे मुझसे? बकवास बंद करो यशवंत। तुझे क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूं? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। तूने मुझे फांसा था ना, कभी नहीं भूलूंगा इसे, कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, और जहां तुम जा रहे हो वहां कभी किसी को नहीं मार सकते हो। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। मैं सच कहता हूं, तुझे तेरे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं वापस आऊंगा। तुझे क्या चाहिए डॉक्टर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ही मैं कोई मंत्र पढ़ने आया हूं। यशवंत, ये तो तुम जानते ही हो कि 7 लोगों की हत्या तुम्हारे सर पे है और अब तुम खुद एक भयानक मौत मरने वाले हो। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं डॉक्टर। सवाल अफसोस का नहीं है यशवंत, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुमने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। बहरहाल उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। मतलब ये कि मरते मरते कोई अच्छा काम कर जाओ, जैसे तुम्हारा ये शरीर दान कर दो हमारे हॉस्पिटल को, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी किडनी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल किसी और के काम आ सके, किसी और का जीवन बना सके। भैया, शरीर दान से बेहतर कोई दान नहीं है। कर दो ये दान। तेरा मतलब मैं किसी की जान डालूं? जिंदगी तुम? हाँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है डॉक्टर जिसे मरने के बाद मेरी लाश की जरूरत हो। मुझे जो चाहिए ले ले, ले ले डॉक्टर। रियली? तो यशवंत, यहाँ साइन कर दो। ये दो, यहाँ। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। ऐसे ले लो ना। मौत भी मुझे बदला लेने से नहीं रोक सकती। मौत भी। वापस आऊंगा मैं, वापस आऊंगा। ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ का वातावरण कितना खूबसूरत, कितना शांत है, शहर से एकदम डिफरेंट। हम जब भी इस फार्म हाउस पे आते हैं, सच मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। सुशील, तुम्हारी पिछली 2 एग्जीबिशंस की प्रेशर के बाद तुम्हें रिलैक्स होने की बहुत जरूरत थी। सच कहूं तो मेरी तो यहाँ से वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, मैं एक स्कल्प्टर हूँ, स्कल्पचर, मूर्तियों से मुझे प्यार है। बेजान पत्थरों को तराश के उन्हें अनमोल मूर्तियां बनाने में, उनमें जान डालने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं रह जाऊं। सुशील, तुम चाहो तो भी लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस खुली जगह में तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है कि शहर में लगातार कई दिनों के काम के बाद तुम यहाँ रिलैक्स फील कर रहे हो। सही कहा तुमने। ये खुली जगह, ये ताजी हवा,
ये ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ये सब शहर में आजकल देखने को ही नहीं मिलते। यहाँ दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। सचमुच बात तो सही है, लेकिन अब चलो भी, लंच तैयार है। लेट्स गो। जस्ट अ मिनट। ये आवाज कैसी है? हाँ शायद सुनाई दे रही है ना तुम्हें? हाँ हाँ। ये भाई साहब, हाँ ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज? नहीं, वो सुनिए। आप उस आवाज की बात कर रहे हैं? जी। अरे हम लोगों को तो आदत हो गई है इस आवाज की, अब हमारा ध्यान भी नहीं जाता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जरूर। चलिए। वाओ, ये क्या है? ये थ्रेशिंग मशीन है। थ्रेशिंग मशीन मतलब? गाय को जो चारा दिया जाता है वो चारा इस मशीन में काटा जाता है। अच्छा, हाँ। एक बार तो भाई हम भी ट्राई करेंगे। अरे नहीं साहब, ये मशीन बहुत खतरनाक है। आपका ध्यान जरा भी हटा तो हाथ कट जाएगा। अरे नहीं, हम पूरे ध्यान से करेंगे। अरे नहीं साहब सुनिए तो। साहब पहले ये मशीन 3 हाथों को खा चुकी है। पिछले सीजन में मेरा भाई विट्ठल आया था, उसका ध्यान जरा सा चुका और घास के साथ उसका हाथ भी कट गया। अरे भाई घबराइए मत, हम पूरे ध्यान से करेंगे। देखिए बस थोड़ा सा तो देखिए। नहीं अब सुशील, तुम ऐसा रिस्क मत लो, तुम्हारे हाथ बहुत कीमती है। कम ऑन डार्लिंग, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे। जस्ट सी। बाबा हटिए, आप हमें करने दीजिए जरा। ये साहब संभल के। कितना आराम से हो रहा है। देखा भाई, खेती बाड़ी तो मेरे खून में है। मेरे दादाजी की 200 एकड़ जमीन थी यूपी में। कितना आसान है, आराम से हो रहा है। साहब संभल के। हाँ, डोंट वरी। एक बार और करेंगे भाई। तुम क्या कर रहे हो ये? स्मिता, डोंट वरी डार्लिंग, लेट मी एंजॉय द हॉलीडेज। कम ऑन। संभल के साहब। ये लवली। देखो कितनी आसानी से हो रहा है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है भाई। सुशील अब बस करो। That's it. साहब मेरे हाथ क्या हुआ? खून का बहना रोक लिया गया है, लेकिन इनके हाथों को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर, ये एक मूर्तिकार है, मूर्तियां इनकी जिंदगी है, इन्हें हाथों की बहुत जरूरत है। हर एक आदमी हाथों के बगैर कैसे जी सकता है डॉक्टर साहब? आप खुद ही देख लीजिए, हाथों की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं, टिश्यूज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और नसें बुरी तरह डैमेज हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये हाथ बिल्कुल यूजलेस है। Oh my God! इन्हें वापस लगाया नहीं जा सकता। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। आखिर साइंस किस लिए है? कुछ तो कीजिए प्लीज। दोनों बाजू में सीधा कट लगा है और से अभी भी काम कर रही है। लेकिन क्या डॉक्टर मोहन, क्या? ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। पर एक अच्छा सर्जन इसमें जरूर कुछ कर सकता है। मैं डॉक्टर गोयल को बुलाता हूं। इस केस में यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर गोयल ही है। दोनों बाजुओं की नसें अभी भी रेस्पॉन्ड कर रही हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह डैमेज नहीं हुई है। मैं भी यही सोच रहा हूं। यानी उम्मीद की जा सकती है। क्या डॉक्टर साहब, आप क्या
मैं जो कहने जा रहा हूं वैसा अभी तक किया नहीं गया है और उसके सफल होने के चांसेस भी बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार बॉडी नेगेटिव रिस्पांस देती है, यानी जो हिस्सा शरीर में लगाया जाता है शरीर उसे अस्वीकार कर देता है, यानी रिजेक्ट कर सकता है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारे पति को दूसरे हाथ लगाने वाला हूं। क्या? दूसरे हाथ? यानी किसी दूसरे आदमी के हाथ? हाँ, ये हाथ हम किसी ऐसे आदमी के शरीर से हासिल कर सकते हैं जिसकी हाल ही में मौत हुई हो। मैडम, ये तो शायद आप जानती होंगी कि मरने के 6 घंटे के अंदर अंदर शरीर के कुछ हिस्सों को, जैसे दिल, आंखें, किडनी, इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाथ? हाँ, हाथ। ये हाथ मैं किसी मरे हुए शरीर से काटकर तुम्हारे पति के शरीर में लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, ऐसा शरीर हमें मिलेगा कहाँ? मैं जानता हूं कहां मिलेगा। यशवंत की बॉडी आ गई जेल से? यस सर, घंटा भर पहले ही जेल से आई है। मैंने उसे वहां रखा है। दिखाओ। आइए। परफेक्ट। फौरन इस बॉडी को ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में ले आओ ट्रांसप्लांट के लिए। स्मिता, वो थ्रेशर मशीन, मेरे हाथ। मिस्टर सुशील, आई एम डॉक्टर गोयल। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद ही देखिए। हाँ, लेकिन मेरे हाथ तो थ्रेशिंग मशीन में पूरी तरह से कट चुके थे। उसके बाद हमने इमरजेंसी ऑपरेशन जो कर डाला, इस किस्म का ऑपरेशन इसके पहले नहीं हुआ है। मैंने आपको नए हाथ लगा दिए हैं। देखिए ना आप हिला के, कैसा लग रहा है आपको? परफेक्ट ऑपरेशन। नए हाथ? किसी दूसरे के हाथ आपके शरीर पे हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। कितने खूबसूरत है ये हाथ। स्मिता, स्मिता, बिल्कुल बिल्कुल मेरे हाथों की तरह। कितनी कितनी पतली पतली उंगलियां हैं, खूबसूरत, आर्टिस्टिक। डॉक्टर, डॉक्टर, वो आदमी भी कोई आर्टिस्ट था क्या? जाने दीजिए ना, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। अजीब अजीब सा लग रहा है। I feel strange. पता नहीं क्यों अचानक मेरा हाथ सिगरेट ढूंढ रहा था। सिगरेट दे दिया? लीजिए। हाँ। सुशील, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? ये तो कभी सिगरेट पीते ही नहीं है। अरे अभी तो पी। वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता डॉक्टर। ना चाहते हुए भी पता नहीं मेरा हाथ सिगरेट की तरफ कैसे बढ़ गया। देखिए, ऑपरेशन के समय आपको एनेस्थेसिया दिया गया था ना, शायद उसका कुछ असर अभी तक बाकी है। डॉक्टर, अब मैं जल्दी घर वापस जा सकूंगा ना? यस, व्हाई नॉट? ये गाड़ी किसने घुमाई? मैंने घुमाई है भाई। क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुमको तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, कैसे चला ली? हाँ, लेकिन बहुत आसानी से चला ली मैंने। नहीं, मैंने नहीं, मतलब इन हाथों ने।
तुम क्या कर रहे हो सुशील? पता नहीं, इसमें तो शायद नर्वसनेस है। ठीक है, चलो बैठो, घर चलते हैं। अंदर चलो। हाँ, लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? चलो भी। ये सब क्या है स्मिता? सुशील, तुम्हारे ऑपरेशन के सफल होने की और तुम्हारे सही सलामत घर लौटने की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। ये जरा देखिए तो कौन कौन आया है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैंस, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स और तुम्हारा वो राइवल शांतनु भी। ये सब तुम्हारे ठीक हो जाने की खुशी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एंजॉय कीजिए। माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे तकलीफ दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इतना मुझे ऑटोग्राफ दे देंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। जरा मेहमानों का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक? जी सर, ये आपके सिग्नेचर नहीं है। I'm sorry, मैं फिर से साइन कर देता हूँ। लाइए। ये क्या? मैं सुशील क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये यश कौन है? हेलो सुशील जी। हेलो। लोक टाइम से मैं नीरज। एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो सुना था कि आप शराब नहीं पीते। जी। क्योंकि इससे हाथ कांपने लगते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। फिर ये आपके हाथ में क्या है? नहीं, मैंने ये नहीं लिया था। नो नो नो। सॉरी। सुशील जी, आपको शराब पीना है पीजिए, लेकिन छुपाइए मत, आराम से पीजिए। लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। हाँ? सुशील, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं स्मिता, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा। ठीक है। नहीं ठीक हूं मैं, ठीक हूं। सर, ये सभी लोग आपको मूर्ति बनाते हुए देखना चाहते हैं। पूरा इंतजाम हो चुका है, पत्थर, औजार वगैरह। आपके हाथ तैयार हैं सर? हाँ जरूर। प्लीज। हाँ। प्लीज सुशील, आप मुझे अपने मॉडल बना लीजिए। ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। रियली? तो ठीक, आप यहीं खड़ी रहिए, वही लेगा नहीं। बड़ी मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर। लोगों को एक मूर्ति बनाकर दिखाऊंगा।
आइए मैडम, देखिए इन्होंने आपकी खूबसूरती को क्या रूप दिया है। ये किसका सर बना दिया सुशील तुमने? मैं नहीं जानता श्वेता, सच मैं नहीं जानता। क्या बात है सुशील, लगता है तुम्हारे हाथों का जादू खत्म हो चुका है। पहले तुम्हारे हाथों में शराब का ग्लास, फिर भूलने का नाटक, और अब तुम्हारी बनाई ये भयानक। लगता है एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। हाँ? इन हाथों ने काम करना बंद नहीं किया, ये हाथ अभी भी सही काम कर सकते हैं। शांतनु, तुमने इन हाथों को गाली दी, कमीना, चखेगा इसका मजा। सुशील, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें। मुझे क्या हो रहा है स्मिता? शांतनु, शांतनु, I'm sorry मैं ये I don't know what's wrong with my hands. सुशील, जहां तक मेरी समझ में आता है दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं, there's no problem। वो देखो ना घाव भी कितनी तेजी से भर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं डॉक्टर, ये हाथ मुझे अपने नहीं लगते, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। कभी कभी तो सब ठीक होता है, लेकिन अचानक लगता है जैसे कोई दूसरी ताकत इन हाथों को चला रही है। मगर तुम जो कह रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं है। मगर ये हो रहा है डॉक्टर, ये हाथ अपने आप ही सिगरेट और शराब तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जिंदगी में मैंने इन चीजों को कभी छुआ तक नहीं। अरे भाई ये सिर्फ हाथ हैं, they are a pair of hands। दिमाग जो कहेगा वही ये करेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ हैं, सिर्फ तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन असल में हाथ किसके हैं? ये हाथ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए, क्या है ये? यश। अगर ये हाथ मेरे अपने हैं, वाकई अपने हैं, तो फिर साइन किसके हैं? ये नहीं हो सकता, इसकी तो पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। ये क्या है? कल पार्टी में जब मैं एक लड़की की मूर्ति बना रहा था तो मेरे हाथों ने क्या बना दिया? यशवंत, यशवंत, यश, यश। हाँ डॉक्टर, यही वो नाम है जिसके मैंने साइन किए थे। कौन है ये आदमी? कौन है आदमी जिसके हाथ आपने मुझे लगाए? यशवंत के, वो एक पागल किस्म का खूनी हत्यारा था। पुलिस की पकड़ में आने से पहले उसने 7 हत्याएं की थी। पुलिस ने इंस्पेक्टर दीपा की मदद से उसे पकड़ा और उसे फांसी की सजा हुई। मरने से पहले उसने अपना शरीर हॉस्पिटल को डोनेट किया था। उसके मरने के बाद उसी के हाथ काटकर मैंने तुम्हें लगा दी। क्या? एक खूनी के, एक हत्यारे के? आपने एक मूर्तिकार को खून के हाथ लगा दिए। भाई इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर हम ये ना करते तो तुम हैंडीकैप हो जाते। हाँ? बगैर हाथों के तुम क्या करते? मूर्ति बनाना तो दूर, खाने पीने के लिए मोहताज हो जाते। दूसरों की दया पे जीना पड़ता तुम्हें सुशील। एक खूनी के हाथ मुझे लगा दिए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry डॉक्टर, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं अचानक मेरे हाथ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था डॉक्टर। बिलीव मी, मैंने जिंदगी में कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन इट्स ऑल राइट सुशील, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे शौक जरूर लगा।
मैंने आपसे पहले ही कहा था डॉक्टर, मैं ये सब नहीं करना चाह रहा था। ये हाथ जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूं भाई, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और कारण होगा। आपने सब कुछ अभी देखा, फिर भी आप? मुझे तो लगता है तुमने यशवंत के बारे में कहीं कुछ पढ़ा है या उसकी तस्वीर देखी है टीवी या न्यूज़पेपर में। तुम्हारे अंदर एक दबा हुआ गुस्सा होगा जो अब आ रहा है बाहर, और उसके लिए तुम जिम्मेदार ठहरा रहे यशवंत को। बिल्कुल गलत। यशवंत के बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। वो ठीक है, फिर भी तुम्हारे हाथ तुम्हें इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर नहीं कर सकते। खैर, कुछ दिनों तक तुम्हें अस्पताल में रखा जाएगा। हम कुछ टेस्ट्स करेंगे, उसके बाद ही शायद हम कुछ कह सकते हैं। प्लीज डॉक्टर, कुछ भी कीजिए प्लीज, लेकिन मुझे सबसे बचाइए। आप एक डॉक्टर हैं, प्लीज। सब कुछ ठीक ही लग रहा है ना मोहन? यस सर, सभी उंगलियां बराबर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो हाथ को कंट्रोल करता है वो भी ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब सब ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं मिस्टर सुशील, हम लोग रूटीन टेस्ट कर रहे हैं। यू डोंट वरी, रिलैक्स। डॉक्टर मोहन तुम्हें नींद का इंजेक्शन देंगे, सुबह तक आराम मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है गड़बड़ क्या है। आज की रात टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सभी मरीज गहरी नींद में सो रहे हैं। चिंता की भी कोई बात नहीं। लगता है आज की शिफ्ट बड़ी आराम की है। मैं तो इसको कॉफी पी लेती हूँ, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। अरे हाँ, वो नया पेशेंट हाथ वाला वो कैसा है? वो भी आराम से सो रहा है। कहाँ जाना साहब इतना देर? चौक पुलिस स्टेशन। तो गाड़ी चला। अरे श्योर दीपा, तुम अकेली चली जाओगे या मैं आऊं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, 10 मिनट का ही तो रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। अरे आखिर पुलिस ऑफिसर हूँ।
नहीं बच पाएगी। अरे ये तो बेहोश हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल ले आना होगा। ये बात मुझे पागल कर देंगे। ये कैसा भूत सवार हो रहा है मुझ पर? खून, वो भी मुझसे। ओ, मैं इन हाथों को खत्म कर दूंगा। मैं तोड़ दूंगा इन्हें। कल रात तुमने अपने आप को कितनी चोट पहुंचाई इसका अंदाजा है तुम्हें? क्या हो क्या गया? ये हाथ, डॉक्टर, ये हाथ मेरी बर्बादी की वजह है। ये हाथ मुझे खूनी और कातिल बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डॉक्टर। मैं तोड़ दूंगा इन्हें, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। नर्स, पट्टियों से हाथ बांध दो इनको, वरना ये अपने आप को घायल कर लेंगे। बांध दीजिए, प्लीज बांध दीजिए, बांध दीजिए ताकि ये हाथ कुछ भी ना कर सके। मैं तुमसे बाद में आके बात करूंगा, मुझे कुछ पेशेंट दे रहे हैं। बाय द वे, कल रात इंस्पेक्टर दीपा पर किसी ने हमला किया, जिसमें उसकी कॉलर बोन टूट गई। डॉक्टर, कल रात इंस्पेक्टर दीपा पर हमला मैंने किया था। नहीं, नहीं, मैंने नहीं, इन हाथों ने करवाया हो। अच्छा, तो ये बात है। तुम जो कह रहे हो ना, उसे अगर मैं मान लूं तो साइंस झूठी पड़ जाएगी और मुझे भूत पे तो मैं विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये सच है। ये हाथ मेरे नहीं है डॉक्टर, यशवंत के हाथ है और यशवंत बदला लेना चाहता है। इसीलिए हाथों ने मुझे दीपा पर अटैक करने के लिए मजबूर किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तुम्हारे घर जाने से पहले मैं इसकी पूरी छानबीन करवाऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें हो क्या रहा है। उसे लगता है कि यशवंत के हाथ उससे सब कुछ करवा रहे हैं, बट दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। डॉक्टर गोयल, मैं वार्न कर रहा हूं। इंस्पेक्टर दीपा भी इस अस्पताल में है। प्लीज मुझे कमरे में बंद कर दो, मुझे बांध के रखो प्लीज। मैं नहीं जानता ये हाथ तक क्या कर दे। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो गलत कह रहे हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो पागल हो रहा है या फिर वो जो कुछ कह रहा है सच हो। उठाओ। तो हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? क्या कर सकते हैं? मैं इंस्पेक्टर मकरन से कहूंगा कि वो दीपा को प्रॉपर सिक्योरिटी में रखे। आज दोपहर 2 बजे उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद वो यहां से चली जाएगी। जहां तक सुशील का सवाल है, दीपा के डिस्चार्ज होने तक मैं उसके कमरे को लॉक करवा दूंगा।
उसके हाथों को भी बांध कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई हो तो उसके हाथों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तुम क्या सोचती थी ये पट्टियां मुझे रोक पाएंगी? इंस्पेक्टर दीपा, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। सर, डॉक्टर गोयल सर्जरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे ऑपरेशन है। हाँ, मुझे मालूम है। 2 बजने में भी आधा घंटा है। मैं सुशील को देख के आता हूँ। उनसे कहिएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुशील, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड! चिल्लाए तो जान से मार दूंगा। खामोश! इंस्पेक्टर दीपा, ऑपरेशन कॉलर बोन, 2 PM, थिएटर नंबर 4। आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी इंस्पेक्टर, आज नहीं बच पाएगी तू। आ रहा है यशवंत, आ रहा है। और ना इंस्पेक्टर दीपा, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर गोयल अंदर ही हैं। आपको क्या लगता है कि दीपा सांस की नली को थोड़ी चोट पहुंची है। कॉलर की हड्डी टूटकर टिश्यूज में घुस गई है। किस्मत से रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वरना इसे बचाना मुश्किल हो जाता। आगे डॉक्टर मोहन। गुड। एनेस्थेशिया असर कर चुका है, इसलिए हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हड्डी के छोटे छोटे टुकड़ों को पूरी तरह निकाल के बाहर करना पड़ेगा। बाद में कटे हुए हिस्से को टाके लगाकर कवर करना पड़ेगा। उसके बाद उस हिस्से को प्लेट लगाकर कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा। और फिर यदि ये कुछ महीनों तक गले में पट्टा डालकर रहें तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ठीक कह रहा हूं ना मोहन? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्दन के इस हिस्से को चीरा देना पड़ेगा। स्कैल्पेल मोहन।
सुशील तुम क्यों मेरे रास्ते से जानो सुशील, क्या कर रहे हो? सुशील, तुम दीपा को मार रहे थे, हाँ? नो, भगवान, नहीं, बस और नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ सुशील, अपने आप को काबू में रखो। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने वार्न किया था डॉक्टर के इन हाथों को पट्टियों से नहीं, इन्हें हथकड़ी से बांध दो। मुझे मालूम है मुझे इनके साथ क्या करना है, मैं जानता हूं मुझे इनके साथ क्या करना है। कहाँ जा रहे हो सुशील? मेरा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, मुझे सिगरेट और शराब पीना सिखा दिया, मुझे लोगों का कत्ल करने पर मजबूर किया। बस बहुत हो गया। मैं जानता हूँ मुझे इनके साथ क्या करना है, मैं जानता हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं खूनी के हाथों से तो बेहतर है कि मैं हाथ ही ना हूं। मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब को मेरी गाड़ी लेके गए। आखिर कहाँ गया होगा वो? मेरी सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। भले कुछ हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, मैं इन्हें खत्म करके छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। Come on, leave me, no! तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। नहीं। जानता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। कभी नहीं, इसीलिए तुम मेरी जान लेना चाहता है। कभी मैं तुझे रातों से छुटकारा नहीं पाने दूंगा, कभी नहीं। सुन नहीं यशवंत, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, नहीं क्या कर रहे हैं? क्या किया तुमने? यशवंत के हाथों से छुटकारा पा लिया हमेशा के लिए।